Suppose you have achieved your years of hard work and years of training and years of perfection in your work, and that day your mother died. So welcome to Gen Z Didi ki English classes. Today we will study the pot maker, about the story of young girl Sanitela, the pot maker, and the author of this story is Tensula Ayo. So let's start today's video without any wasting time. The story is about story background is village life and importance of poetry. The story is basically where a girl named Sanitila, who want to learn pot making from her, according to her house tradition, like her mother, grandmother, father, everyone did. She also want to become a pot maker, but her mother actually don't want to make her a pot maker. Instead, she want that Sanitilla become the weaver. ओके, सब स्टोरी में आते हैं. तो जो स्टोरी है हमारी, उस स्टोरी में हम जानते हैं कि जो सैनेटिला होती है वो अच्छी खासी उम्र हो जाती है उसकी कि वो अपनी माँ को फील्ड ऑफ फॉरेस्ट वर्क में हेल्प करे, और फिर उसने ड्रीम देखना शुरू कर दिया था कि वो भी अपने मम्मी और दादी की तरह एक अच्छी पॉट मेकर बनेगी. पॉट मेकर कौन लोग होते हैं? पॉट मेकर कुम्हार जो लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं. ठीक है, जो लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उन्हें हम पॉट मेकर कहते हैं. ठीक है, तो जो पॉट मेकर बनना चाहती थी वो अपने मदर और ग्रैंड मदर की तरह, लेकिन एरेनिला, उनकी जो मदर थी सैनेटिला की, वो चाहती थी कि वो एक वेवर बने. वेवर यानी कि कौन? जो साड़ियाँ बुनते हैं और बाकी के कारपेट्स वगैरह बुनते हैं, हम उन्हें वेवर्स कहते हैं. ठीक है, क्योंकि उनकी माँ का कहना था कि जैसे एक पोएट, पॉट मेकर बनने का मतलब है कि हमारे यहाँ उनके जो गांव था वो उनके जहाँ पर पॉट मेकिंग का जो स्पेसिफिक क्ले होता है, मिट्टी होती है एक स्पेसिफिक, वो जो थी उनके घर से 16 किलोमीटर दूर एक नदी के किनारे मिलती थी. उस नदी के किनारे लोग जाते थे मिट्टी लाने. पथरीले रास्ते, कटीले रास्ते, अपने कंधों पर भारी भारी वजन के साथ उसी क्ले को, उसी मॉइस्ट को लेकर वापस आना, फिर उसको कूटना. आगे हम स्टोरी में पढ़ेंगे. और इसीलिए अब हम आगे की स्टोरी जानते हैं. ठीक है, तो आगे आता है पॉट मेकर स्किल, हर डेडिकेशन एंड आर्टिस्ट्री, रिस्पेक्ट फ्रॉम विलेज. मतलब वो जो है ना, हमेशा से पॉट मेकिंग में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होती है और वो हमेशा चाहती है कि वो एक अच्छी पॉट मेकर बने. जब उसके मम्मी पापा फील्ड वर्क के लिए बाहर जाते थे, तब वो अपने घर से बाहर निकलकर बाकी के एक्सपर्ट, और भी जो गांव था, वो जो पूरा गांव था वो पूरा पॉट मेकर्स का था. उनका पूरा ट्रेडिशन चलता था, वहाँ पर सब लोग पॉट मेकिंग का ही काम करते थे. तो जो उनका जो गांव था वो अपने और ज्यादा एक्सपर्ट्स को देखने गांव की तरफ बढ़ती थी और लोगों को देखती थी. लोग अक्सर इग्नोर करते थे, सोचते थे वो तो बच्ची है और ये उसका बचपन का पैशन है, वो बाद में भूल जाएगी. बट वो नहीं भूलती. उसने कभी भी अपने इस इच्छा के बारे में कभी भी अपने पेरेंट्स से कोई बात नहीं की. और एक दिन वो अपने घर में अपने मम्मी पापा को बात करते हुए सुनती है
कि उसकी माँ कह रही होती है कि पॉट मेकिंग का काम करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्क है, क्योंकि पॉट मेकिंग के लिए उनको अपने घर से 16 किलोमीटर दूर एक नदी की तरफ जाना पड़ता था, और वो जो नदी होती थी वहाँ से उनको जो है क्ले मिलता था, मिट्टी मिलती थी, और फिर उस मिट्टी को कूटना, और वो एक काफ़ी मेहनत भरा काम होता था। पथरीले कटीले रास्तों को पार करना, वो भारी वजन, उससे पीठ काफ़ी ज़्यादा दुखता है। उसकी मॉम ने कहा था, ऐसा बात कर रही थी। इसलिए वो कहती थी कि मुझे मेरी बेटी को पॉट मेकिंग नहीं सिखानी है, मेरी बेटी को कुम्हार नहीं बनाना है। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं हम स्टोरी के। तो स्टोरी का जो आगे की तरफ आता है, तो जो स्टोरी होती है हमारी, उसमें हम क्या करते हैं कि उसमें जो है आगे बढ़ते हैं, जब जो सैनेटिला होती है वो एक मैच्योर गर्ल बनती है, और वो मैच्योर गर्ल बनने के बाद जो है वो एक अच्छी मैच्योर गर्ल बनती है। तो उस गांव की एक ट्रेडिशन था, वो एक जगह जाते थे, वो एक हॉस्टल जैसा होता था, उन्हें कुछ नाइट्स वहां पर बिताना पड़ता था एक मिडिल एज विडो के साथ, ठीक है। और उसके बाद जब वो वहां पर जाती है, वहां पर जब सारे बच्चे म्यूजिक देखने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन सैनेटेला अपने पैशन के अकॉर्डिंग चुपचाप अपने टोकरी से मिट्टी उठाती है और फिर पॉट बनाना स्टार्ट करती है। उससे पॉट नहीं बनता, उससे बार बार उसके हाथों से वो क्ले फिसल जाता है, बार बार उससे चीज़ें खराब हो रही होती है, और वो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड और ना काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और एग्जॉस्टेड हो जाती है। तो फिर वहाँ की एक जो लेडी थी, उनका नाम था ओन्यूला। जो ओन्यूला थी वो उसके पास जाकर बैठती है और बोलती है कि आओ मैं तुम्हें पॉट मेकिंग सिखाऊंगी। उसके बाद वो उन्हें पॉट मेकिंग मतलब पॉट बनाना सिखाती है कि ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं, इसका मुंह, और फिर बोलती है कि अब तुम ट्राई करो। और जब वो ट्राई करती है तो पॉट का जो मुंह होता है, मतलब पॉट का जो मुंह होता है, वो अच्छे से वो बना नहीं पाती है। तो उसके लिए ओन्यूला कहती है कि नेक्स्ट टाइम जब तुम अपने मम्मी के साथ पॉट मेकिंग का काम कर रही हो, तो मम्मी को ध्यान से देखना कि वो कैसे पॉट का जो है मुंह बनाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, ये टाइम बीत जाता है, और फिर एक दिन जब उसकी मम्मी पॉट मेकिंग बना रही थी, उन्होंने काफ़ी अच्छा खासा बंच ऑफ पॉट मेकिंग, क्योंकि वो उनका पूरा गांव उसी काम में एक्सपर्ट था, उन्होंने एक पूरा बंच ऑफ पॉट मेकिंग बना लिया। अब उसके बाद जो पॉट मेकिंग होता है वो एक काफ़ी ज़्यादा मेहनत वाला काम होता है। सो पॉट मेकिंग जब उसकी मम्मी पॉट मेकिंग बनाती है, और वो सैनेटेला से कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक और बैक एक की दिक्कत हो रही है, तो मैं अंदर कमरे में आराम करने जा रही हूँ, तुम जब तक काम कर सको, तुम जितने मटके बना सको बना लेना, और बाकी का छोड़ देना, ठीक है। अब वो बनाना चालू करती है, एक एक पॉट मेकिंग बनाना चालू करती है। एंड क्योंकि जब उसकी मम्मी उससे पहले पॉट मेकिंग बना रही थी, वो काफ़ी गौर से देखती कि उसकी मम्मी कैसे एक लेफ्ट हैंड से स्पैचुला को पकड़कर उसके मुंह को कैसे शेप दे रही है, वो सब कुछ काफ़ी ऐसे ना गौर से देखती है, ठीक है। तो गौर से देखने के बाद जब उसकी माँ उसको कहती है कि तुम जितने बना सको उतने बना कर रख देना, बाकी के छोड़ देना, तो बस उस दिन वो बनाने लगती है, और देखते ही देखते कुछ समय बाद उसे ऐसा लगता है मानो किसी रेसलर ने मोमेंटम पकड़ लिया हो,
मतलब वो एक बनाती है, दो बनाती है, बनाते बनाते उसके काम में बिल्कुल अपनी मम्मी जैसी परफेक्शन आ जाता है और फाइनली वो एक बहुत ज़्यादा मतलब एक पूरा ब्रांच जो है पॉट मेकिंग का कंप्लीट कर लेती है। इसके बाद वो अपने मम्मी को बुलाने जाती है दोपहर के खाने के लिए। जब वो मम्मी को दोपहर के खाने के लिए बुलाना चाहती है, वो देखती है कि उसकी माँ जमीन में लेटी हुई है और उनकी सांसें नहीं चल रही है। वो पूरे गांव के भीड़ की तरफ दौड़ती है। सैनिटेला के पिता को भी बुलाया जाता है और उसके बाद जो सैनिटेला के पिता आते हैं और जब वो उनकी जो शव यात्रा शुरू होती है, जब सब शव लेकर जा रहे होते हैं, तब वो कहती है, आई डजंट मीन दैट, I never wish that you died. You will die. मतलब कि जब सैनिटेला को जब अपना एक पूरा ब्रांच पूरा कर लेती है, तब जो है वो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है। सपोज करो गाइस इसी बात पे कि आपने किसी दिन बहुत बड़ी अचीवमेंट ली और उस दिन आपका कोई अपना आपका साथ छोड़ दे, एंड यही हुआ सैनिटेलिया के साथ। जिस दिन उसने पॉट बनाना सही तरीके से एक्सपर्ट बनी, उसी दिन उसकी मम्मी उससे बिछड़ गई और इसी के साथ वो एंड में कहती है कि मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि मैं पॉट बनाना सीखूंगी और आपकी डेथ हो जाएगी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। बाकी गांव वाले बोल रहे थे कि ये तो बच्ची है, ये ऐसे ही कह रही है, बट ये बात सिर्फ वो ऑन्यूला जानती थी, उसकी मम्मी और सैनिटेलिया जानती थी। उसके बाद जो ऑन्यूला जो वाइस लेडी होती है, जिसने एक बार उसे कहा था कि ऐसे करो, ऐसे नहीं वैसे करो, तब वो जो ऑन्यूला होती है वो घर का दरवाजा थोड़ा खुला होता है, वो तो घर पे घुसकर देखती है। वो देखती है कि एक घर में दो ब्रांच में मटके बना कर रखे हुए और वो इतने सारे थे कि किसी एक इंसान के लिए बनाना तो आसान ही नहीं था। उसके बाद फाइनली जब वो देखती है कि उसकी जो मम्मी का जो ब्रांच था और जो उसका था, दोनों में कोई भी डिफरेंस था ही नहीं, कोई भी डिफरेंस पता ही नहीं लगा पा रहा था कि ये इतना सब कुछ कैसे है, मतलब उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं। तो यहीं पर हमारी स्टोरी एंड होती है कि जब बोला जाता है एंड में, अ न्यू पॉट मेकर बॉर्न, मतलब एक नए कुम्हार ने जन्म लिया। तो इसी के साथ हमारी स्टोरी हो जाती है खत्म और अब आगे हम पीपीटी पढ़ते हैं। ओके, स्टेप्स ऑफ पॉट मेकिंग, ठीक है, ये एग्जाम रिलेटेड है, ठीक है, एग्जाम्स में ना आपको ये स्टेप्स ऑफ पॉट मेकिंग आएगा, तो इसे इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप इम्पोर्टेंट होकर अच्छे से पढ़ना, ठीक है। और दो चार लाइनें और है, और गांव के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जब ऑन्यूला को बोला जाता है, जब ऑन्यूला के पिता को एक काउंसिल में बुलाया जाता है, मतलब उनके गांव के काउंसिल में, कि ऑन्यूला सैनिटेलिया को जब गांव के काउंसिल सैनिटेलिया के पिता को जब गांव के काउंसिल में बुलाया जाता है और बताया जाता है कि भाई तुम अपनी बेटी को क्यों नहीं सिखा रहे हो, तब वो कहते हैं कि मेरी बेटी बीमार थी इसीलिए हम रोक रहे थे, अब वो पूरी तरह से ठीक हो जाए, अब वो सिखाना शुरू करेंगे। तो फिर गांव वाले सोचते हैं ठीक है इनको जाने देते, और इसी के साथ एक गांव के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं और गांव की जो काउंसिल होती है, वो एक सेंटेंस बोलते हैं एग्जाम वाइज इम्पोर्टेंट है, तो वो था, स्किल सच एज पॉट मेकिंग डिड नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल। मतलब स्किल जो है, कोई भी स्किल जो है, जैसे कि पॉट मेकिंग, ये किसी
एक इंडिविजुअल को कैरी नहीं करता। ये विलेज के एल्डर्स ने बोली थी, ठीक है। और एक वर्ड आता है इसमें मैलिएबल, मैलिएबल द प्रोसेस क्ले सोकिंग, पॉन्डिंग, शेपिंग, ड्राइंग, क्लीन, दीज आर द प्रोसेस। हम अब इसको डीप में पढ़ेंगे। और एक लास्ट में बोलते हैं अ न्यू पॉट मेकर बॉन्ड। ये सारे एग्जाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप लोग इसको अच्छे से बुक में हाईलाइट कर लेना। ये सारे एग्जाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं स्टेप्स ऑफ पॉट मेकिंग। सबसे पहले पहला स्टेप आता है कलेक्ट क्ले। क्या करते हैं, सबसे पहले क्ले कलेक्ट करते हैं। क्ले इज रॉ मटेरियल फॉर द पॉट्स। क्ले जो है वो एक रॉ मटेरियल है पॉट्स के लिए। गैदर क्ले फ्रॉम रिवर बैंक्स, और वो जो क्ले होता है वो रिवर बैंक्स यानी कि नदी के किनारे उसे पाए जाते हैं। रिमूव स्टोन एंड इम्प्योरिटीज, और फिर उसमें से स्टोन्स और सारी इम्प्योरिटीज को रिमूव किया जाता है और उसको एक मॉइस्ट प्लेस में स्टोर किया जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं प्रिपेयर क्ले, स्टेप 2। अब इसके बाद हम क्ले को प्रिपेयर करते हैं। क्ले मस्ट बी नीडेड बिफोर शेपिंग। तो जो क्ले होता है वो अच्छे से नीडेड होना चाहिए। नीड मतलब क्या होता है, नीड मतलब उसको मतलब एक सिलेंड्रिकल तरह के एक कंटेनर में रखा जाता है और उसको खूब पीटा जाता है जब तक वो क्ले इतना ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाए कि उसको कोई भी शेप दिया जा सके, ठीक है। इसके बाद मिक्स क्ले विथ वाटर। इसके बाद क्ले को वाटर के साथ मिक्स किया जाता है। उसके बाद उसको नीट किया जाता है। उसके बाद उसको गूंथा जाता है उसके स्मूथ होने तक, और ये इंश्योर किया जाता है उसमें कोई भी एयर बबल यानी कि बिल्कुल भी हवा ना, उससे कोई भी लंप ना पड़े उसके ऊपर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है स्टेप 3 शेप ऑन व्हील। द पॉटर यूजेस व्हील टू फॉर्म पॉट्स। तो जो पॉटर होता है वो एक व्हील को यूज करता है। व्हील आपने देखा, आपने भी पॉट बनाया है, मतलब कि ऐसे एक बड़ा सा रहता है और उसके ऊपर हम उस पॉट को शेप देते हैं। गोल 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 घूमता रहता है, उसको एक्चुअली पकड़ना पड़ता है, ठीक है। शेप ऑन द व्हील, वो उसे कहते हैं शेप ऑन द व्हील। पॉटर यूजेस व्हील टू फॉर्म पॉट। प्लेस द क्ले ऑन द स्पिनिंग व्हील। मतलब वो जो क्ले होता है उसको स्पिनिंग व्हील के ऊपर रखा जाता है। उसके बाद हैंड का यूज किया जाता है उसको मोल्ड करने के लिए, शेप देने के लिए। मेंटेन करना पड़ता है बैलेंस और सिमेट्री। मतलब जो है ना उसको बैलेंस, मतलब वो एक साइड से छोटा एक साइड से बड़ा ना हो जाए, इसलिए उसको, और उसकी डिजाइन अच्छी तरीके से आए तो उसके लिए उसको शेप देने के लिए बैलेंस किया जाता है। ड्राई द पॉट। इसके बाद जब पॉट बन जाता है उसे धूप में रखना पड़ता है सूखने के लिए। शेप पॉट मस्ट ड्राई बिफोर फायरिंग। जो शेप्ड पॉट होते हैं उसको धूप में सुखाना होता है आग में डालने से पहले। लीव पॉट्स इन शेड। पॉट को शेड में छोड़ना पड़ता है। डायरेक्ट सनलाइट नहीं देते क्योंकि वो पॉट टूट सकता है। इंश्योर इवन ड्राई, और इंश्योर करना पड़ता है वो अच्छे से ड्राई हो गया हो। इसके बाद 5 फायर द पॉट। ये लास्ट स्टेप है हमारा, फायरिंग द हार्डन क्ले परमानेंटली। इसके बाद जो क्ले है, अब वो जो पॉट है वो अच्छा खासा सूख जाता होता है, हार्ड हो जाता है, तब उसको आग में दिया जाता है ताकि वो मजबूत बने। प्लेस पॉट इन क्लीन, और उसको एक क्लीन में डाला जाता है, मतलब भट्टी में डाला जाता है। हीट एट हाई टेम्परेचर, इसको हाई टेम्परेचर में हीट दिया जाता है। और कूल, और इसको धीरे धीरे ठंडा होने के लिए रखा जाता है ताकि वो क्रैक ना हो जाए।
इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं सिंबॉलिज्म इन स्टोरी। तो सिंबॉलिज्म इन स्टोरी, पॉट मेकिंग एज अ मेटाफर फॉर लाइफ एंड पेशेंस। मतलब इस स्टोरी से हमें समझ में आता है कि पॉट मेकिंग हमारे लाइफ को भी उसी तरह से दर्शाता है। हम अपनी लाइफ को भी एक पॉट मेकर की तरह देखना चाहिए। धीरे धीरे पेशेंस के साथ हमें अपने करियर में, अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जर्नल थिंकिंग। अब मैं छोड़कर जाऊंगी आप सभी के लिए क्वेश्चन। व्हाट डज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पॉट टीच अस विदाउट शेपिंग आवर ओन लाइफ्स? तो जो प्रोसेस है पॉट मेकिंग का, वो हमें क्या सिखाता है हमारे लाइफ को शेप करने के बारे में। ठीक है, आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। और आपने यहाँ तक पूरी वीडियो देख ली है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो पे, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।